हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। याद होगा मैंने पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए थे, अब दूसरे टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन कराता हूं। टॉप 20 एमसीक्यू लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में याद रखिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। 20 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा ज्योग्राफी के, बट याद रखिए 20 डिस्कस करूंगा 30 कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में भी आपको कुछ चीजें बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक है दैट इज ज्योग्राफी। ओके, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन, डैम से क्वेश्चन आप देखिए एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और डैम, इंदस रिवर हमेशा न्यूज में रहती है, तो इंदस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है उससे रिलेटेड डैम मैंने पूछा है सलल प्रोजेक्ट। ओके, इंपॉर्टेंट सलल प्रोजेक्ट डैम है, पूछा है मैंने किस रिवर पर है। इजी क्वेश्चन है, कुछ लोग कहेंगे हाँ सर इजी क्वेश्चन है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो कहेंगे सर फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट यार ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपको हेल्प देता है एग्जाम के टाइम पर। तो ऑप्शन है चिनाब, झेलम, रवि और सतलज। देखिए चारों रिवर जो ऑप्शन है वो इंदस की ही ट्रिब्यूटरीज है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि ये जो सलल प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पर बना हुआ है। तो यहीं पे स्टैटिक क्वेश्चन आता है। याद रखिए जम्मू एंड कश्मीर में ये डैम बना हुआ है, और ये बना हुआ है चिनाब रिवर पर। तो याद रखना है चिनाब रिवर पे बना हुआ है। अगेन कुछ लोग सोचेंगे स्टैटिक इतना याद करना जरूरी, बिल्कुल याद करिए, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसका आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चिनाब रिवर। ओके, और जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि सलल डैम प्रोजेक्ट जो है वो किस स्टेट में है। ओके, अब तो वैसे यूनियन टेरिटरी हो गई है आपकी जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट आता है, देखिए अगेन भूटान मैंने पूछा है कि भूटान इंडिया के कितने स्टेट्स को टच करता है। अब जिन्होंने मेरी इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस पढ़ी होगी वो तुरंत आंसर दे रहे होंगे। ऑप्शंस है 4, 3, 2 या 1। ओके, अभी आपको एकदम याद होना चाहिए भूटान, पहले भूटान की लोकेशन कहाँ है, ठीक है, फिर उसके आसपास के स्टेट्स कौन से हैं जो टच कर रहे हैं। यहीं पर आपको टाइम लगता है, इसको तुरंत याद होना चाहिए। याद रखिएगा भूटान 4 स्टेट्स को टच करता है इंडिया में, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अगेन 4 स्टेट्स। और वेस्ट बंगाल लोग जनरली भूल जाते हैं, देखिए वेस्ट बंगाल ऊपर टच कर रहा है, ठीक है, फिर आप देखिए सिक्किम टच कर रहा है, फिर आप देखिए दैट इज असम टच कर रहा है, और लास्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है। तो ये 4 स्टेट्स हैं, आपको याद रखना है कि भूटान, क्वेश्चन आ सकता है भूटान कितने स्टेट्स को टच कर रहा है, कौन कौन से स्टेट्स को टच कर रहा है, ये भी पता होना चाहिए। तो 4 स्टेट्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं अपने, कि कौन सी ओशन है जहां पर हवाईयन आइलैंड्स हैं। हवाई आइलैंड्स बहुत फेमस है, हवाई आइलैंड्स, जिसने सुना होगा तुरंत मार्क कर रहा होगा सर यूएस के कहीं आसपास है। कुछ लोग अटलांटिक ओशन सोच रहे होंगे, कुछ लोग पैसिफिक ओशन सोचने लगे होंगे, बिल्कुल सही बात है। इसमें ऑप्शंस तो दिए हुए हैं, इंडियन तो कट कर सकते हो, साउथ ओशन भी कट कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज पैसिफिक ओशन। ओके, तो देखिए आपका ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ये यूएसए है, और ये है आपका हवाईयन आइलैंड्स। रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट स्टेट है, मतलब एक प्रोविंस है किसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यूएसए का इंपॉर्टेंट प्रोविंस है हवाईयन आइलैंड्स। हवाईयन आइलैंड्स इसलिए भी फेमस है, मैं आपको बताऊं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट 1941 में जापान ने अटैक किया था। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो यूएसए का पोर्ट है, इसे कहते हैं पर्ल हार्बर, रिमेंबर, ठीक है, जहां पर अमेरिका का नेवल पोर्ट है, और जिसको अटैक किया था जापान ने 1941 में। रिमेंबर, तो 7 दिसंबर 1941 में जब ये अटैक किया था, तो दिस अटैक इज ऑल्सो वेरी फेमस, द पर्ल हार्बर अटैक, वो हवाईयन आइलैंड्स में ये पोर्ट बना हुआ है, और इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, मैंने आपको बता दिया है किसका, दैट इज यूएसए का। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं कि भाई लॉन्गेस्ट बॉर्डर अगर मैं आपसे पूछूं किस स्टेट की है। ओके, ओशन की पर्सपेक्टिव से, मतलब कोस्टल बाउंड्री में पूछ रहा हूं, सबसे ज्यादा किसकी है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। दीज आर द 4 ऑप्शंस। अब देखो इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। कुछ लोग तो तुरंत बता देंगे सर ये तो याद किया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर गुजरात है। तो क्वेश्चन सिर्फ आंसर गुजरात से आंसर नहीं आ रहा है, यहां पर आपको यह भी बताना पड़ेगा सेकंड नंबर पे कौन सा है, क्योंकि अरेंजमेंट भी आ सकता है आपसे। तो फर्स्ट नंबर पे यस गुजरात इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बट सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है, मतलब पहला गुजरात की सबसे ज्यादा बाउंड्री है कोस्टल, फिर है आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, रिमेंबर, और उसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र है। ओके, तो ये याद रखना है, एटलीस्ट टॉप 3 गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये टॉप 3 याद रखना है। और 9 ऐसे स्टेट्स हैं मैं बता दूं जो कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है, जो स्टेट्स हैं जो पानी को टच कर रहे हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी के भी प्रीलिम्स में आ चुका है, डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन में। तो 9 स्टेट्स हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है, जो टच करते हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोस्टल बाउंड्री कितनी है, 7,516, 7,516 किलोमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए, तो इसका आंसर तो सी था, दैट इज गुजरात। आगे आते हैं, नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह का नाम पूछा हूं, बुदापेस्ट। शायद आपने सुना होगा, पूछा किस रिवर के बैंक में सिचुएटेड है बुदापेस्ट। रिमेंबर, पहली बात तो बता दो, बुदापेस्ट कैपिटल है हंगरी की, हंगरी न्यूज में भी है, क्यों, क्योंकि हंगरी के भी रिसेंटली फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। ओके, तो रिमेंबर कौन बनी है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी, उनका नाम भी पता होना चाहिए आपको। पहले मैंने पूछा है जो हंगरी कैपिटल है बुदापेस्ट, ये किस रिवर पर है,
ठीक है, ऑप्शन है वोल्गा, राइन रिवर, थेम्स रिवर, दानुबे रिवर। थेम्स तो शायद आपको याद आ रहा होगा, थेम्स बड़ा फेमस है, लंदन याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज दानुबे रिवर, बड़ी फेमस है। मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराया भी हुआ है, रिमेंबर, आप मेरे नोट्स लोगे वहां पे भी आपको मिल जाएगा, रिमेंबर। सो बुदापेस्ट हंगरी कैपिटल है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है जिनका नाम है कैटलिन नोवैक, रिमेंबर। सो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई है, इसलिए हंगरी न्यूज में भी है। और हंगरी में आपको पता होगा ग्रासलैंड्स की अगर मैं बात करूं, सो टेम्परेट ग्रासलैंड, दो टाइप के ग्रासलैंड्स होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। टेम्परेट ग्रासलैंड्स यहां पर मिलते हैं जिसको हम पुस्ताज भी कहते हैं, रिमेंबर। तो पूछा आता है पुस्ताज ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये किस एरिया के है, तो आंसर है उसका हंगरी। तो ये भी मैंने एक बैकवर्ड फॉरवर्ड निकेज में आपको बता दिया है टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में, ठीक है। बुदापेस्ट हो सकता है कभी आप घूमे, ओके। नेक्स्ट आते हैं कटक, बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी है कटक जो है ओडिशा में लोकेटेड है। पूछा किस रिवर के बैंक में सिचुएटेड है, ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, महानदी, सतलज। देखिए मैंने हिंट ही दे दी आपको कि ओडिशा में लोकेटेड है, तो तुरंत आंसर आप लोग महानदी लगा रहे होंगे, बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर दैट इज महानदी रिवर, ओके। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये आपको याद रखना है। और कटक एक चीज के लिए और फेमस है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आप देखेंगे, दैट इज नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपसे पूछा जाता है कहां पर है, तो आंसर है कटक ओडिशा, रिमेंबर। तो ये आंसर भी आपको याद रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रासलैंड से क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, ट्रीलेस ग्रासलैंड, याद रखिए ट्रीलेस मतलब ट्रीज नहीं होते वहां पर, ठीक है। कौन सा है, सवाना है, पेम्पास है, स्टेपे है, वेल्ड्स है। मैंने सारे ग्रासलैंड्स पढ़ाए हुए, ट्रॉपिकल टेम्परेट, ओके। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो पहले तो ये बताना चाहिए ट्रीलेस ग्रासलैंड किसे कहते हैं। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, याद रखिएगा जो टेम्परेट रीजन्स में मिलते हैं उनको हम ट्रीलेस ग्रासलैंड्स कहते हैं। वहाँ पे जनरली आप देखेंगे शर्ब्स वगैरह मिलेंगे बट ट्रीज नहीं होते हैं जनरली, ओके। तो इसमें से जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टेपे, रिमेंबर। सो करेक्ट आंसर सी है। मैंने बताया आपको जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पर ट्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। लिखा भी मैंने देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड, आप देखिए एशिया यूरोप पे इसको स्टेपे के नाम से जानते हैं, ओके। यहाँ पे स्मॉल प्लांट्स और शर्ब्स मिल जाएंगे बट ट्रीज जनरली नहीं होते, इसलिए इसको ट्रीलेस ग्रासलैंड्स कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं टाइटन। टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ, ठीक है। अब जैसे इंडिया का अर्थ का सैटेलाइट मून है, वैसे टाइटन किसका सैटेलाइट है ये पता होना चाहिए आपको। ऑप्शंस हैं, ये मैंने लिखा वरुण लिख दिया है, सैटर्न लिख दिया है, मरकरी लिख दिया, वीनस लिख दिया। दीज आर द 4 ऑप्शंस। टाइटन आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो टाइटन जो है इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, याद रखिए लार्जेस्ट सैटेलाइट है किसका, सैटर्न का, ओके। सो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको सारे जो प्लैनेट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए और सैटर्न का सैटेलाइट है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज इन विच ईयर मैकमोहन लाइन डिटरमाइंड। अब देखिए बहुत लोग जानते हैं कि मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर अरुणाचल प्रदेश में बाउंड्री बनी हुई है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, बिल्कुल सही है। बट क्वेश्चन अगर ये आ गया कब डिटरमाइन की गई, बड़ा स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। अब ईयर तो याद ही नहीं है, 1914, 15, 16, 18। अब यहां कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैकमोहन लाइन तो पता था बट ईयर नहीं पता था, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है 1914, ठीक है। याद रखना आपको कि ये ऑफकोर्स उस टाइम पे तिब्बत हुआ करता था, चाइना तो नहीं था। तो इंडिया और तिब्बत के बीच में मैकमोहन लाइन बनाई गई थी। अब आज की डेट में तिब्बत हैज बीन कैप्चर्ड बाय चाइना, तो इंडिया और चाइना के बीच में नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन बनी है। और हेनरी मैकमोहन के नाम पर उन्होंने ही इस बाउंड्री लाइन को बनाया था, इसलिए हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, जो कि एग्जाम के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट मैंने एस्किमोस के बारे में पूछा। एस्किमोस शायद आप इमेज देख के पहचान सकते हैं। मैंने पूछा ये एस्किमोस एक ट्राइब है जो कि कहां आपको जनरली मिलती है। ऑप्शन है टुंड्रा रीजन, अफ्रीकन रीजन, इंडियन रीजन या पाकिस्तान रीजन, ठीक है। अब देखिए फोटो में ही पता चला बड़ा ठंड है यहाँ पर, ओके। तो ऑफकोर्स पोल साइड में होगी, तो बिल्कुल उस रीजन को हम कहते हैं टुंड्रा रीजन, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टुंड्रा रीजन है। अब आप सोचेंगे जो घर बनाते हैं बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा दिख रहा है, कार्टून्स वगैरह में हमने देखे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप इग्लूस, रिमेंबर। सो जो ये जो हाउसेज बनाते हैं इसको अपन इग्लूस कहते हैं। और जो याद रखिएगा एस्किमोस है, ये जो ट्राइब आप देखेंगे जनरली कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, सर्बिया, तो नॉर्थ साइड में आप देखेंगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ओके। टुंड्रा रीजन जो कोल्डर रीजन होते हैं वहां पे ये ट्राइब मिलती है, ओके। नेक्स्ट मैंने एक इंपॉर्टेंट डैम पूछ लिया है जो नाइल रिवर पे बना हुआ है। नाइल रिवर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, सबसे बड़ी नदी अगर वर्ल्ड में पूछा है तो आंसर है नाइल रिवर। कौन सा डैम उस पर है, देखिए लखवार डैम, आसवान डैम, हीराकुंड डैम या थ्री जॉर्ज डैम, इनमें से कौन सा डैम नाइल रिवर पे बना हुआ है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। जिसको नहीं पता इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है असवान डैम, ओके। और नाइल रिवर की बात करूं तो नाइल 2 रिवर होती है, एक व्हाइट नाइल है, एक ब्लू नाइल है,
ठीक है, वो दोनों पता होनी चाहिए आपको। मैं बताऊं, जो व्हाइट नाइल है वो लेक विक्टोरिया से निकलती है, जबकि जो ब्लू नाइल है वो लेक टाना जो कि इथोपिया में है वहां से निकलती है। वैसे नाइल आपको पता होगा अफ्रीका में फ्लो करती है, और ये दोनों जाकर, याद रखिए, सूडान की कैपिटल है खार्तूम, वहां पर मिल जाती है व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, और फिर आगे चल के आप देखेंगे मेडिटेरेनियन सी पर जाकर गिर जाएगी। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको नाइल के बारे में, क्योंकि वन ऑफ द क्या है, मैंने बताया लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। ओके, नेक्स्ट करेक्ट आंसर था आसवान डैम। आसवान डैम इस पर बना हुआ है। ठीक है, बाकू बड़ी इंपॉर्टेंट कैपिटल है अजरबैजान की। ठीक है, कभी आप अजरबैजान देखेंगे, मैप में देखेंगे, ओके, कैस्पियन सी के पास आपको दिख जाएगा। कैस्पियन सी की लोकेशन देखो, मेरा मानना है हमेशा एटलस अपने पास रखा करो। कैस्पियन सी के पास आपको अजरबैजान कंट्री दिखेगी, उसकी कैपिटल बाकू दिखेगी। तो फेमस है किसके लिए? गोल्ड के लिए, पेट्रोल के लिए, सिल्वर के लिए, माइका के लिए। दिस आर 4 ऑप्शंस। मैं बता दूं, ऑयल प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है बाकू। रिमेंबर, मेरा फ्रेंड भी वहां पर वर्क करता था बाकू में। ओके, इसका करेक्ट आंसर जो इसमें बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑयल प्रोडक्शन की बात करूं तो पेट्रोल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और याद रखिए बाकू मिनरल ऑयल्स के लिए बहुत फेमस है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। देखिए, मैंने बहुत से आपको लैंडफॉर्म्स पढ़ाए हुए हैं, उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा है। अब अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है तो देखो, उसके लिए आपको मेरे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, देवाशीष क्लासेस। वहां पर जाओगे, मेरे आप इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखोगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूछा यू शेप्ड वैली। ओके, यू शेप्ड वैली जो है इज फॉर्म्ड बाय, कैसे फॉर्म होती है? मैंने लैंड फॉर्म से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, विंड के थ्रू, स्नो के थ्रू, रेन के थ्रू, या एयर प्रेशर के थ्रू। दीज आर द 4 ऑप्शन। यू शेप्ड वैली आप देख सकते हैं, यू शेप्ड वैली आपको दिख रही होगी। ओके, मैंने बताया भी है किस तरह बन रही है। इसका करेक्ट आंसर अभी मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, उसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पर क्लासेस देखनी पड़ेगी स्टार्टिंग से। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है ग्लेशियर्स। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज बाय स्नो, जो बेस्ट ऑप्शन है यहां पर। तो मैंने आपको बताया ग्लेशियर्स के थ्रू ये यू शेप्ड वैली बनती है। बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं अलग अलग एजेंट्स की वजह से, याद रखिएगा। तो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, पूरा लैंडफॉर्म्स के मैंने पूरा डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को टच कर रहा है? देखते हैं 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर हो सकता है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टच कर रहा है, ये ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। दीज आर द 4 ऑप्शंस। आपको बताना है सबसे ज्यादा स्टेट्स को कौन टच कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर कुछ लोग तो आई होप बता सकते हैं। मध्य प्रदेश जो लोग सोच रहे हैं, नो, मध्य प्रदेश इज नॉट द आंसर। द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो आप देखेंगे करीबन 8 स्टेट से टच कर रहा है। ठीक है, उनके नाम भी मैं आपको बताता हूँ। मैप हमेशा ओपन होना चाहिए आपके सामने। ठीक है, और उत्तर प्रदेश आपको पता है नेपाल को भी टच करता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप देखेंगे उत्तराखंड को टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश को टच कर रहा है, दिल्ली यूटी को भी टच कर रहा है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, और प्लस एक कंट्री दैट इज नेपाल को भी टच करता है। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम बाउंड्री अगर हम देख रहे हैं तो वो ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर था वो उत्तर प्रदेश था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन नेपट्यून की मैं बात करता हूं। प्लैनेट्स मैंने आपको बताया सारे 8 प्लैनेट्स जो हैं, प्लूटो तो प्लैनेट नहीं है, बट 8 प्लैनेट्स आपको पता होने चाहिए। उसमें मैंने पूछा आपसे कि नेपट्यून जो है, आप उसमें देखेंगे उसमें ब्लू कलर दिखता है। ये ब्लू कलर किसकी वजह से है? ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे सर ये क्वेश्चन ऑप्शन देखिए कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। तो यार कि मीथेन की वजह से ब्लू कलर दिखता है इसमें। आउटर लेयर में आप देखेंगे मीथेन गैस का प्रेजेंस होता है अपर एटमॉस्फेयर में नेपट्यून के, रिमेंबर, जिसकी वजह से आप देखेंगे उसका ब्लू कलर दिखता है। वैसे इसमें और भी गैसेज है, ऐसी बात नहीं है। एटमॉस्फेयर आप देखेंगे इसमें हीलियम है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, बट किस गैस की वजह से दिख रहा है वो है मीथेन। ओके, नेक्स्ट है एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, मैंने आपसे पूछ लिया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी, येलोस्टोन नेशनल पार्क बड़ा फेमस नेशनल पार्क है, हो सके तो विजिट करिएगा आप। ठीक है, कहां पर है पहले ये तो पता होना चाहिए। अफ्रीका में है, अमेरिका में है, कनाडा में है कि इंडिया में है? दीज आर द 4 ऑप्शन। कुछ लोग सोचेंगे सर इंडिया आंसर होगा, नहीं यार इंडिया नहीं है। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो बहुत फेमस नेशनल पार्क है और इट इज लोकेटेड दैट इज इन यूएसए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज अमेरिका। येलोस्टोन नेशनल पार्क बहुत फेमस है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको ओल्ड फेथफुल एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर गीजर देखने को मिलेगा। अब गीजर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, ओल्ड फेथफुल नाम से गीजर है जो इसी नेशनल पार्क में, मतलब एक तरीके से गर्म पानी जमीन से निकलता है वहां पर। ओके, तो दिस ऑल्सो वेरी फेमस, दैट इज लोकेटेड इन यूएसए। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज इंदस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस। रिवर इंदस की तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बट 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपको बताना है चिनाब, सतलज, रवि और झेलम। दीज आर द 4 ऑप्शंस। इजी क्वेश्चन है, बट कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा क्या।
कोई 4 ऑप्शंस आते हैं तो आपके दिमाग में आता है यार ये पढ़ा हुआ है, कंफ्यूज हो गया हूं, बट मैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज चिनाब रिवर। ठीक है, चिनाब रिवर जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी, दैट इज ऑफ इंदस रिवर की। चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और चंद्रा और भागा रिवर से मिलके चिनाब रिवर बनती है, इसको हम चंद्रभागा या चिनाब कहते हैं। एंशियंट इस रिवर का नाम याद रखिएगा अस्कनी के नाम से भी जानी जाती है वेदास में। ओके, तो इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट, दैट इज इंदस रिवर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, मैंने पूछा कंट्री का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वो कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। ओके, अब दीज आर द 4 ऑप्शन। सबसे बड़ा नेशनल पार्क मैं पूछ रहा हूं, सबसे पहला नहीं, सबसे पहला नेशनल पार्क तो उत्तराखंड में है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1936 में बना था, बट सबसे बड़ा मैंने क्वेश्चन पूछा है। अब कुछ लोग जल्दी से आंसर बी लगा रहे होंगे, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी डिवाइड हो चुकी है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख, और नेशनल पार्क का नाम है हेमिस नेशनल पार्क, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। जबकि सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार में, इसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क, रिमेंबर। और पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना था उत्तराखंड में, बट सबसे बड़ा याद रखिए लद्दाख में है, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट है जवाहर टनल, बहुत फेमस टनल है, शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। पूछा है मैंने किस पास के थ्रू ये जवाहर टनल बनाया गया है। देखिए जवाहर टनल की मैंने इमेज भी बना रखी है। ओके, तो ऑप्शन है बनिहाल पास, जोइला पास, नाथुला पास, थांगला पास। अब ये पासेस भी बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने सब पढ़ाया हुआ है, याद रखिएगा। आप मेरे एप्लीकेशन में जाओगे ना, वहाँ सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बनिहाल पास है। रिमेंबर, जवाहर टनल या बनिहाल पास जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, और किस रेंजेस में बना हुआ है, पिर पंजाल रेंजेस, याद रखिएगा पिर पंजाल रेंजेस में है, और बनिहाल को काजीकुंड से कनेक्ट करता है। रिमेंबर, सो पीर पंजाल रेंज भी इंपॉर्टेंट है, तो यार कि बनिहाल पास या तो दैट इज आपका जवाहर टनल। ओके, नेक्स्ट आते हैं काराकोरम पासेस। पासेस मैंने पूछे ना, बड़े इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछ लिया मैंने, कहाँ लोकेटेड है, लद्दाख में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है कि उत्तराखंड में है। दीज आर द 4 ऑप्शन, जो कि इजी है, पर जिसको नहीं पता, ठीक है, काराकोरम पास कहाँ पर है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, लद्दाख में है। अगेन द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। रिमेंबर, और अगर आप देखेंगे तो इंडिया और तिब्बत, अब तो चाइना है, तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर रखा है, उसी को याद रखिए, लद्दाख से कनेक्ट करता है तिब्बत को, मतलब चाइना को कनेक्ट करता है ये, और ये पास जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। ओके, तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दिए। ओके, सो आपने आई होप बहुत कुछ सीखा भी होगा। कुछ क्वेश्चन इजी हैं, ऑफकोर्स इजी क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और जो भूल चुके हो उसको वापस याद कर लो। ओके, अब अगर आप चारों से ज्योग्राफी के कंप्लीट लेक्चर्स देख लें तो शायद ज़्यादा बेटर नॉलेज हो जाए, तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर्स मिल जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, और अगर आप चारों सर पढ़ तो चुके हैं, हम वो नोट्स एक बार मिल जाए जहाँ रिवीजन हो जाए, तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, याद है कि अपडेटेड नोट्स आ चुके हैं, जैसे पॉलिटी के मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ। ये नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हो घर पे, रिमेंबर, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री के हो, है ना, एंशिएंट मिडाइवल कोई भी हिस्ट्री के हो, ठीक है, सब कुछ यहाँ से पढ़िए, और फिर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। नोट्स की सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप चाहें तो एक बार व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम टाइम बचा है, रिमेंबर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हेल्प करेंगे एक बार आपका गो थ्रू करने के लिए। ओके, तो उसके लिए एक बार हमारे एप्लीकेशन को विजिट करिए, वहाँ पर आपको हमारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। कोई डाउट क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। कोर्सेज के बारे में डिटेल्स आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इवन हमारे ऐप को में भी आप जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी है ज़रूर बताइए। लेक्चर तो यहाँ पर कंप्लीट होता है, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ मैं आपको, कि इजी भी रहें और थोड़ा सा आपको नॉलेज भी मिलती रहे और आपका रिवीजन होता रहे। तो सीरीज़ कैसी लग रही है आपको, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। ओके, इसमें आपको ऐसे लेक्चर्स आते रहें। ओके, और अभी मैंने करंट अफेयर्स का भी, जनवरी करंट अफेयर्स का पूरा मंथ का वीडियो मैंने बना दिया है। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा उसमें डिटेल में हर चीज़ें कवर की गई हैं। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं, बट वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। एंड में जाते आते वीडियो को लाइक कर देंगे तो एक हमें मोटिवेशन मिलता है ना। और अगर आपको कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन। थैंक यू।